नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नजर दोष के बारे में। यह बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नजर लगना आपके हाथ में नहीं है। आप खुशहाल हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको देखकर खुश नहीं है तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजता है, जिससे आपको नजर लग जाती है। आज हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति की आपको या आपके परिवार के सदस्यों पर नजर लगी है तो उससे कैसे बच सकते हैं। नजर उन व्यक्तियों को पहले लगती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। इनमें पहला नंबर बच्चों का आता है, फिर महिलाओं का, और बड़े बुजुर्गों को भी नजर लग जाती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे कारगर उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप बड़े से बड़े नजर दोष से भी बच सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चों को नजर लगती है तो उसके लिए बहुत ही पुराना उपाय ये है कि आप रुई की एक बत्ती बना लें, उसे सरसों के तेल में भिगो लें। उस बत्ती को जिस बच्चे को नजर लगी है उस बच्चे के सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लें और फिर उस बत्ती को किसी चिमटे वगैरह से पकड़ के जला दें। आपको ध्यान रखना है, जो ये बत्ती जलानी है घर के बाहर जलानी है। जब आप बत्ती जलाएंगे तो उसमें कुछ काला तेल टपकता है और आपको देखना है कि चिड़चिड़ की आवाज आ रही है या नहीं। अगर चिड़चिड़ की आवाज बहुत आ रही है तो ये पक्का है उस बच्चे को नजर लगी है। रुई की बत्ती जलाने के बाद घर के बाहर ही फेंक दें। अगर आपको बार बार नजर लगती है या आपके परिवार के सदस्यों को बार बार नजर लगती है, कोई व्यक्ति इंटेंशनली आप पर नजर लगाता है या बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, 7 लाल साबुत मिर्चें लेनी है जिसकी डंडी लगी हो, 7 लौंग लेनी है, थोड़ी सी फिटकरी और 4-5 डल्ले समुद्री नमक के लेने हैं। ये सारा सामान आपको तैयार करना है। अब यह सामान नजर उतारने के लिए तैयार हो गया। अब इस सामान को पान के पत्ते में लपेटकर घर में जिस सदस्य को नजर लगी है उसके सर से पांव तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर इस सब सामान को घर के बाहर जला देना है। यहाँ सावधानी ये रखनी है कि ये सामान आपने घर की रसोई में नहीं जलाना, इसे आपको घर के बाहर ही जलाना है। आप घर की बालकनी में भी जला सकते हैं या छत पर भी जला सकते हैं। जलाने के बाद ये सारा राख जो सामान है उसे घर के बाहर ही फेंक दें और जिस व्यक्ति की जिसकी ये नजर उतारी है उसे जल में केवड़ा डालकर स्नान भी करा दें। इससे बड़ी से बड़ी बुरी से बुरी नजर 2 मिनटों में ही उतर जाएगी। यदि आप महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति की नजर लगी है वो आपके आसपास ही है, आपको दोबारा नजर लग सकती है, तो आपने क्या करना है, चंदन की सुगंध या खुशबू का इस्तेमाल करना है। चंदन की सुगंध में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। पुराने समय में ऋषि मुनि भी चंदन का तिलक लगाते थे, चंदन का माथे में लेप लगाते थे, अपने बदन पर लेप लगाते थे, जिससे वो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर सके। यदि आप भी चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास भी नहीं भटकेगी। अगर नजर दोष के कारण आप या आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो गया तो उस नजर दोष को उतारने के लिए आपको क्या करना है, 200-250 ग्राम पीली सरसों लेनी है और जो व्यक्ति बीमार है उसके सराहने रख दो और रात को सोते समय एक उल्टे हाथ की मुट्ठी में थोड़ी सरसों लेनी है और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमानी है और उस पीली सरसों को घर से बाहर फेंक देना है। इस उपाय से भी बहुत ही जल्दी नजर दोष से बच पाएंगे। नजर दोष उतारने का एक और बहुत ही कारगर उपाय ये है कि आपको कच्चा दूध लेना है और घर के जिस सदस्य को नजर लगी है उसके सिर से पांव तक उस कच्चे दूध को एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और फिर उस कच्चे दूध को किसी कुत्ते को पिला देना है। ये उपाय आपको लगातार 4 दिन करना है। इससे भी आपको नजर दोष से बहुत जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। बड़ी से बड़ी नजर दोष दूर करने का एक और उपाय है कि आपको गाय का उपला लेना है, उसमें गाय का घी डालकर उसे जला लें। फिर उस उपले में गुग्गल, लोभान, भीमसेनी, कपूर, 7 लौंग और थोड़ा सा समुद्री नमक के 3-4 डेले रखकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं और जिस व्यक्ति को नजर लगी है उस व्यक्ति पर भी थोड़ा सा धुआं करें। आप इन उपायों को अपनाकर नजर दोष से छुटकारा पा सकते हैं। आप इन उपायों पर अपने ऊपर आजमा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों पर आजमा सकते हैं, या कोई आपका मित्र या परिजन नजर दोष से पीड़ित है तो आप इन उपायों को उनको बता सकते हैं। आप मेरी ये वीडियो उनसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन उपायों का लाभ मिल सके। साथ बनाए रखें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।